आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार हम आपको आज की आराधना की सभा में स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से इसको शुरू किए हैं। पिछले दिनों में किसी कारण बशत हम लोग इसको नहीं कर पाए, बट हम लोग आपसे फिर से इस माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। आप सबको आपका परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह को बताने के लिए इस वर्शिप के दौरान हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह, दया और सच्चाई हमारे साथ हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर भला है। आइए उसका धन्यवाद दे और कहे, प्रभु जी जितने भलाई तूने मेरे जीवन में की है, मैं अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, यही एक जरिया है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, उसका जो वर्शिप करते हैं, वो खुदा हमारे बीच में विराजमान होता है। वो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर हमें आशीषित करना चाहता है। ना केवल इस जगह पर जहाँ से हम आपको बोल रहे हैं, आपके घर पर भी जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे और विश्वास करें और उसके ऊपर ईमान लाए और कहे, प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है। आइए हम सब मिलकर उस खुदा की थोड़ी देर आराधना करेंगे। बहुत पुराना सा गीत है, आप सबको ही जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा, हे यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। मिलकर कहेंगे, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, प्रभु तेरा धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। आए हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। ये डिक्लेयर करे, कहें, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। आइए कहिए, प्रभु जी है भरोसा कि
वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार और कहेंगे सच्चे खुदा, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। मेरे साथ मिलकर कहें, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मिलकर ऊंचे स्वर से हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझको। आइए मिलकर कहें, प्रभु तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझको। ऊंचे स्वर से हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं,
तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यस लॉर्ड, प्रभु हम सबको आपकी ज़रूरत है खुदा। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, इस इतवार की सभा में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह और दया से आप सही सलामत और सुरक्षित हैं और आज प्रभु के चरणों में आने का आपको मौका मिला है और निश्चित रीति से आप धन्य हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनको चुनकर तू अपने आंगनों में आने देता है कि अपने भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से उन्हें तृप्त करे। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रभु के भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे, यानी परमेश्वर की वे अनमोल बातें जो हमारे जीवन को जो है आशीषित करता है, उन बातों को हम सीखने जाएंगे। सो मेरे प्रियो, हम लोग आज उसी विषय पर आगे चलेंगे, अर्थात बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में विस्डम कहा गया है। मैंने इसके विषय में 2 इतवार आपके साथ चर्चा किया है और मैं बहुत आशावादी हूँ कि ये वचन हम में से प्रत्येक को जो है बुद्धिमान बनाएगा, ताकि हम लोग जो है परमेश्वर के आगमन के समय निर्बुद्धि लोग ना रहे। सो आइए हम लोग आज तीसरे एपिसोड को हम लोग देखेंगे। इसके लिए आज मैं पढ़ना चाहता हूँ याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 13 से 18 पद तक। आइए हम इसको पढ़ते हैं। ये बुद्धि से संबंधित पैसेज है और अगर प्रभु आज ही इसे समाप्त करता है तो शायद सारी बातें मैं कह सकूं, अन्यथा अगर प्रभु चाहेगा अगले सप्ताह भी मैं कंटिन्यू तो करूं, तो संदेश पर मैं कंटिन्यू करूंगा। सो आइए अपने अपने बाइबल को खोल ले। हम लोग याकूब उसके 3रे अध्याय और उसके 13 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, अर्थात संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छी फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। परमेश्वर इस
हिस्से को हमारे लिए खोले ताकि हम बुद्धि से संबंधित कुछ और बातों को हम लोग आज सीख लें। इसके पहले कि मैं इस संदेश में आगे बढ़ूं, मुझे कुछ याद आया मेरे पिछले अध्ययन में से। एक जगह जो मेरे से बोलने में थोड़ी सी भूल हुई है, और वो सेंटेंस आपको मिला होगा, दुष्टात्माओं के सहायता के लिए नहीं, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों के सहायता के लिए मुझे बोलना था, जो बोलते वक्त दुष्टात्माओं की सहायता के लिए मैंने कह दिया। तो आप जो है उसको अपने ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये कहीं पर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और उसके कारण कुछ एक शब्द छूट जाता है तो मीनिंग बदल जाता है। तो एनीवे उसको आप अगर आपने सुना होगा, नोटिस किया होगा, तो वो करेक्शन मैं कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन में चले। आज हम लोग दो प्रकार के बुद्धि के विषय में बातचीत करेंगे। बाइबल में जब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के अनुवाद में, तो हिंदी के अनुवाद में जो शब्द जो बुद्धि है वो ज्ञान करके उसमें लिखा गया है। जब हम लोग 13 पद को पढ़े तो मैंने उसमें पढ़ा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। तो यहाँ पर हिंदी में ज्ञानवान है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है हु इज वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग यू, हु इज वाइज। ज्ञानवान लिख दिया है वाइज को। तो हम लोग जानते हैं कि वाइज जो है उसका हिंदी अनुवाद है बुद्धिमान होना। और पिछले बार भी मैंने 1 कुरिन्थियों 1:30 पद में आपको बताया था, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान बना, लेकिन अंग्रेजी में बोलता है कि ही इज बिकम विजडम अनटू अस। सो हिंदी में अनुवाद में थोड़ी जो है फ़र्क हो गया है, लेकिन मैं उससे करेक्ट करता हूँ जब आप अंग्रेजी के अनुवाद में जाएंगे, जिससे फिर हिंदी में अनुवाद हुआ है। वहाँ पर वो शब्द जो इस्तेमाल हुआ है विजडम। इस हिस्से में जो कुछ भी हमने पढ़ा, जहाँ पर ज्ञानवान और ज्ञान आया है, वो है वाइज एंड विजडम। हम उसी को लेकर के यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ हिंदी में ज्ञान लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में बुद्धि लिखा है। और चूँकि जो है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हुआ है, और अंग्रेजी जो है आपके यूनानी और इब्रानी से अनुवाद हुआ है, तो वो उसके नज़दीकी का अनुवाद है, उसके अनुवाद में से ऐसा, तो हम उसको सुधार करके देखेंगे। अगर आप अंग्रेजी बाइबल होगी तो आप उसको खोल करके पढ़ना, उसमें विस्डम लिखा है और ज्ञानवान के जगह वाइज लिखा है। हम लोग वाइज मैन बोलने से बुद्धिमान लोग होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग दो प्रकार के बुद्धि के विषय में बातचीत करेंगे। दो प्रकार का बुद्धि है, और वही बुद्धि मनुष्य के जीवन को संचालित करता है या नियंत्रित करता है। और वो दो प्रकार की बुद्धि क्या है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा इस हिस्से में। अगर हम लोग अभी उसको ध्यान से पढ़े, और जहाँ पर ज्ञान शब्द लिखा है वहाँ पर हम लोग बुद्धि डाल करके पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजी में जो अनुवाद आया है विस्डम आया है, बुद्धि आया है, तो हम लोग अगर उसको डाल करके यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमको दो प्रकार की बुद्धि के विषय में इस हिस्से में मिलेगा। और ये कौन सी बुद्धि है दो प्रकार का? एक तो 15 पद में लिखता है, यह ज्ञान, यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, ऊपर का मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, बल्कि बोलता है इस ज्ञान का विषय में का संसारिक, शारीरिक और शैतानी। तो हम कहेंगे इसको शैतानी ज्ञान। आपने कभी कभी लोगों को बहुत परेशान हो जाते हैं जब किसी के द्वारा बहुत बदमाशी करने से या बहुत गलत किस्म की चीज़ें करने से, तो कभी कभी हम लोग भी बोल उठते हैं इसके अंदर में शैतानी बुद्धि है। यानी जो कुछ वो करता है ना, उसके पीछे बहुत ही बुरा मकसद होता है, तो शैतानी बुद्धि वाला इंसान हम कहते हैं। ओके, सही कहते हैं। जब एक इंसान जो है असामान्य प्रकार के व्यवहार करता, बातें करता है, तो नेचुरली
वो एक उस बुद्धि से प्रेरित है, नियंत्रित है, जो हमारे चाल चलन को जो उस रीति से ढालता है। क्योंकि यहाँ जब हम लोग 13 पद को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा है तुम में बुद्धिमान और समझदार कौन है। मैं इसको करेक्ट करके पढ़ रहा हूँ, ज्ञानवान के जगह में वाइज जो है बुद्धिमान, समझदार। तुम में बुद्धिमान और समझदार कौन है? बोलता जो है वो क्या करे? जो ऐसा है वो अपने कामों को चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता। मतलब एक बुद्धि जो है, जो हमारे जीवन को प्रेरित करती है और हम में एक प्रकार का चाल चलन और स्वभाव को उत्पन्न करती है, तुम उसको प्रकट करो। और जब ये पहला 13 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं इस वचन में, यहाँ पर ईश्वरीय बुद्धि और उस बुद्धि से प्रेरित होकर जो एक चाल चलन, व्यवहार, सोच, विचार जो एक इंसान के अंदर में स्थापित होता है, उसको दिखाओ। कहने का मतलब तुम मत कहो कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन तुम्हारा चाल चलन जो है और तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा सोच और ही कुछ कहता है। हम मुँह से कह सकते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, वो प्रकट कर देगा कि आप कौन सी बुद्धि से नियंत्रित है। ओके, सो एक बुद्धि के बारे में कहा शैतानी बुद्धि, और उसमें और 2 लिखा संसारिक, शारीरिक और शैतानी। इसको हम जो शैतानी बुद्धि के रूप में ले लेंगे, क्योंकि संसार के अंदर में जो बुद्धि है लोगों के अंदर में, और शारीरिक रीति से जो बुद्धि है, ये सब शैतान के नियंत्रण से ही ये सारी बातें हैं। ओके, एक दूसरी बुद्धि के बारे में कहता है, 17 पद में कहता है पर जो ज्ञान, फिर से यहाँ लिखा है, मैं उसको कह देता हूँ 17 पद में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके पहले 15 पद में वो बताया कि ये ऊपर से आने वाला ज्ञान नहीं है। ओके, और यहाँ पर बता रहा है जो ज्ञान, जो बुद्धि ऊपर से आती है वो ये है। ओके, उन बातों को देखें तो पहली बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, आज हम 2 प्रकार की बुद्धि की बातें कर रहे हैं। एक है स्वर्गीय बुद्धि और दूसरा है शैतानी बुद्धि, जिसको सांसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि किया। आइए हम तीनों को ले लेते हैं, सांसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि। आज इन्हीं 2 बुद्धि से इंसान का जीवन नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। जो बुद्धि से उसका संपर्क है, जिस बुद्धि के द्वारा जो वो घिरा हुआ है, उसी प्रकार का उसका कंडक्ट होगा, उनका चाल चलन और व्यवहार होगा। अगर ऊपर वाली बुद्धि से उसका अगर वास्ता है, तो इस पृथ्वी पर उसका चाल चलन और व्यवहार ऊपर वाले बुद्धि से नियंत्रित होगा और वो उसके जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए बोल रहा है जो तुम में ज्ञानवान और समझदार है, वो अपने चाल चलन से इन बातों को प्रकट करे। कहने का मतलब याकूब कह रहा है कि तुम क्लेम ये करोगे कि मैं ज्ञानवान हूँ या मैं वाइज हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे चाल चलन और व्यवहार को देखूंगा तो वो उसके बिल्कुल उल्टे होगा। उसका मतलब है कि बुद्धि जो है हमारे कंडक्ट पर जो है नियंत्रण लाती है। कंडक्ट में आ जाता है हमारा सोच, विचार, व्यवहार, चाल चलन। मेरे प्रियो, आज हमको अपने जीवन को जांच लेना होगा। आज हम कौन से बुद्धि से जो है प्रेरित हैं और कौन से बुद्धि से हम नियंत्रित हैं। मेरे प्रियो, जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से होगी उससे हम नियंत्रित हैं, तो उनका परिणाम और उनका हर चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप संसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि के द्वारा नियंत्रित है, तो वो आपको एक अलग प्रकार का इंसान बनाएगा। और याद रखिएगा कि वो अंत में आपके लिए कष्टदायक ही होगा। लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि से नियंत्रित और प्रेरित है और उसके द्वारा उसका चाल चलन जो है शेप किया जाता है या गठित किया जाता है, वो व्यक्ति
जो है अपने जीवन में अच्छी बातों को और अच्छे दिनों को देखेंगे। इसके पहले कि मैं आपको यहाँ आगे इस पे और डिस्कस ले चलो, मैं आपको एक घटना जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ अपने जीवन में, उस घटना का जो है मैं आपको वर्णन करता हूँ, और वहाँ से आप समझ में आएगा कि संसार के लोगों के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, और उनकी सोच के अनुसार तो वो सब कुछ ठीक है उनके लिए। उनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बहुत भला है, बहुत अच्छा है। तो घटना इस प्रकार का है, हम लोग सुसमाचार प्रचार करने वाली टीम में काम करते थे। इटर्नल क्राइस्ट इज द आंसर बोल के एक टीम थी, जिनके सेवा के द्वारा मैं उद्धार पाया 1980 में, और उसी के सेवकाई में मैं जुड़ गया। और एक बार की बात है, हम लोग हजारीबाग से जब हम लोगों का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो हर साल सामान्य तौर से दिसंबर के महीने में टीम रेस्ट करती थी, सेलिब्रेट करती थी क्रिसमस, और हम लोग एक जगह कहीं कैंप करके वहाँ पूरे करीब 20-25 दिन हम लोग जो है आराम के साथ हम लोग कुछ मनोरंजन वगैरह किया करते थे। तो ये हम लोगों का कार्यक्रम हजारीबाग में समाप्त हो गया। फिर हमारे पास जो है टीम के पास एक टाटा की बस थी, फुल साइज बस, जिसमें कि हमारा सारा सामान लोड होता था ऊपर नीचे। पीछे की सीट्स जो है कम से कम 4-5 सीट निकाल, जिसके अंदर में सारे टीम मेंबर्स के सामान लोड होते थे, और फिर हम लोग इसी गाड़ी से जगह यात्रा करते थे। काफ़ी हेवी लोडेड होता था। सो हम लोग यहाँ से चले, और उत्तर प्रदेश पहुँचने से पहले हम लोगों को अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो कुछ थोड़ा सा बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ लगता है, उसका यूपी से सटते हुए जाते हैं। तो उसमें एक ड्रमंडगंज नाम का जगह था। जगह मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अब कब की बात कर रहा हूँ, 1982-83 की बात कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है। और जब हम लोग जा रहे थे, हम सभी टीम के लोग गाड़ी में मतलब कि बैठे थे, कोई जाग रहा था, कोई सो रहा था, और सब बड़े आराम से हम लोग चल रहे थे, और सारे जवान लोग थे। उस समय मैं करीब 23 साल का रहा हूँगा, और हम लोग सब लगभग 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल इसी उम्र के लोग थे, सारे लड़के लोग थे। और हमारा एक भाई था जो गाड़ी ड्राइव करता था, कमलेश बख्श नाम करके, अभी वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बिलासपुर में। और कुछ पता नहीं है, हम लोग चलते रहे। सबकी नींद तब खुली जब एक बहुत ज़ोर का झटका और बहुत ज़ोर का आवाज़ हुआ, और जो है गाड़ी रुक गई। तो सब इधर उधर हो गए, और जब तक हम लोग अपने आप को संभाले तो पता चला कि एक एक्सीडेंट हो गया है। और ये एक्सीडेंट होने का कारण था, जो हमारा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसकी आंख कब लग गई उसे पता नहीं था। और एमपी रोडवेज की एक बस आ रही थी, लेकिन खाली बस था, और ड्राइवर था और उसका खलासी था, और बिल्कुल जो है ड्राइवर के साइड में हमारा गाड़ी उसको मार दिया। गाड़ी रुक गई, और जो है हम लोग बहुत घबरा गए, क्या हो गया। एनीवे हम लोग किसी तरह से गाड़ी से नीचे उतरे तो देखा कि एमपी रोडवेज का जो ड्राइवर है उसका सामने का हिस्सा पूरी तरह से दब गया है। वो व्यक्ति जो है स्टीयरिंग में दब गया है, उनका पैर वगैरह टूट गया किसी तरह से। हम लोगों ने और रास्ते में आने वाले लोगों ने उस व्यक्ति को निकाल करके जो है हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, और एक पुलिस केस हो गया। हम लोग बिल्कुल जो है जंगल के इलाके में, करीब शहर से 10 किलोमीटर ऐसे बीच में एक्सीडेंट हुआ। और तब उस भाई को याद आया कि मुझे नहीं पता कब मेरे आँखों में नींद आ गया, और फिर ये पुलिस केस हो गया। कई दिन तक हम लोग वहीं पर पड़े रहे, और हमारे भाई को थाना में ले जाया गया, उसका लाइसेंस ले लिया गया। और उसके बाद जो वहाँ के दारोगा थे वो आए, इन्वेस्टिगेट किए, बहुत गालियाँ दिया, हम लोग अभी सब लोगों को सड़ा दूंगा, तुम लोग को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा करके जो है बहुत हम लोगों को डराया धमकाया। हम लोग घबरा गए, हम लोग का क्या होगा अब। तो जो पुलिस उसमें से जो था ना, जब थाने में हमारे भाई को रखा था, फिर मैं ही लीडर था, मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी। तो मैं फिर वहाँ पर गया, तो वहाँ एक पुलिस था, पता नहीं उसके मन में बड़ा तरस आ रहा था हम लोग सब सारे जवानों के ऊपर में। और वो दरोगा बहुत ही
जो है गाली गलौज और धमकी वगैरह दे रहा था। और गलती हम लोगों की थी, आंख लगा था और एक्सीडेंट हुआ था। सो वो पुलिस मुझे किनारे ले जाकर क्या कहता है कि भाई आप लोग कौन हैं, क्या हैं? तो हम बोला हम लोग एक संस्था के लोग हैं, हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं और ऐसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, हमारे भाई का आंख लग गया था। बोलते सुनो सुनो सुनो, बोला एक काम करो, उसने क्या बोला मुझे तो याद नहीं, लेकिन ब्रेक पाइप वगैरह तोड़ दो और ब्रेक फेल हो गया है, और या तो आप ये कहो कि इस ड्राइवर का हमारे जो ट्रस्ट के साथ में थोड़ा दुश्मनी है, उसी ने एक्सीडेंट कराया, आप ऐसे ही लिखा दो, इस प्रकार की बातें लिखा दो कि या तो गाड़ी फेल हो गया, या तो आप ये लिखवाइए कि इनका हमारे साथ ट्रस्ट के साथ दुश्मनी है, तो आप भी एक जो है काउंटर केस करो। जब ये बात सुना तो सुनने से तो बचाव के लिए रास्ता कुछ बता रहा हूँ, वो भी उस थाने का पुलिस बता रहा है, वो कह रहा है ये दरोगा साहब बहुत बेकार व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लो। फिर मैंने सोचा ये तो हमारे बचाव के लिए हम बता रहा है, लेकिन मुझे तुरंत समझ में आया ये बुद्धि परमेश्वर का नहीं है ये बुद्धि एक संसारिक व्यक्ति का है ना। वो हमारी मदद करना चाह रहा है, वो हमें रास्ता बता रहा है कि आप भी एक किस प्रकार का फाइल कर दो कि ताकि आप अपना बचाव कर सको। लेकिन मेरे अंदर में ये बात जची नहीं। मैंने कहा हमारे भाई की आंख लगी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है, अभी मैं कैसे झूठ बोलूं कि ब्रेक फेल हुआ है, या तो इनका हम लोग के ट्रस्ट से इनका किसी प्रकार का दुश्मनी है, इसी में ये किया गया है। सो हमने बोला नहीं सॉरी, थैंक यू आपने ये बताया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो कहने लगा अरे ये बहुत बुरा दरोगा है, ये तो आपको पूरा फंसा के रख देगा, कर देगा। हम लोग देखेंगे। हम लोग सब उस गाड़ी में भाई लोग रात भर दुआ करते रहे, और उसके बाद जो है हम लोग गए और हमने एक वकील को पूछा जाके कोर्ट में कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है तो क्या क्या हो सकता है। तो उसने बताया कि ड्राइवर की जेल भी हो सकती है, या तो मजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो आपको जुर्माना लगा सकता है। अच्छा अमाउंट उसने बताया, यहाँ तक की जुर्माना हो सकती है पैसे में, है ना। लेकिन हम लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि अगर वो मजिस्ट्रेट जुर्माना लगाए तो जो है हम छूट सके। सो रात भर भाइयों ने उसी गाड़ी में बीच रास्ते में जंगल के प्रार्थना किया, हमने भी दुआ किया। फिर सुबह गए, हमारा भाई थाना में ही था वो, और उसको भी बहुत गाली गलौज हो रहा था और डरा हुआ था। सो फिर जो है ना उसको फिर जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया गया, और हम लोग वहाँ गए डरते डरते, क्या होगा, जुर्माना लगाएगा, क्या करेगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने गए तो एक सरदार जी मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने बोला तुमने ये एक्सीडेंट किया है? तो उसने बोला हाँ सर, आँख लग गई थी, एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने बस उसको एक बार देखा और उसने 125 रुपये फ़ाइन लिखा और कहा कि आइंदा से ऐसी गाड़ी नहीं चलाया करिएगा। इसके पहले की बात बताना भूल गया। वो पुलिस तो कह रही थी ये दरोगा बहुत बदमाश है, बिना किसी को पैसा लिए छोड़ता नहीं है, या आपका बचाव वही हो सकता है, इसी के हाथ में वो रिपोर्टिंग करेगा, ये सब क्या रिपोर्ट बना के देगा थाना को। तो लेकिन उस रात को जब भाई वहाँ पर थे तो पहले तो गाली गलौज कर थे, लेकिन रात को कुछ उसको ऐसा हुआ तो उससे पूछा आप लोग कौन हैं, क्या है? तो उसने बताया हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के सेवा के, हम संसार में मार्ग को छोड़कर प्रभु के सेवा का। तो उनके मन में बड़ा कुछ आया, बोला ठीक है मैं अपनी तरफ से मतलब आप लोगों के लिए रिपोर्ट ठीक ठाक लिख दूंगा, अब मजिस्ट्रेट के ऊपर है वो आपके साथ क्या करे। सो ऑलरेडी थाना में उनका मन बदल गया था, और मजिस्ट्रेट ने 125 रुपया फ़ाइन किया और उसके बाद हम लोगों को रिलीज कर दिया, पेपर बना दिया। फिर दरोगा ने बोला आप लोग जाने के पहले हमारा थाना में थोड़ा भजन कीर्तन कर दीजिए तो मुझे याद है कि मैंने मैंडोलिन बजाया, किसी ने गिटार बजाया, हमने मुक्ति दिलाई, सुनाम शांति दिलाई, सुनाम गाया। थानेदार भी आंख बंद करके बड़ा प्यार से सुना, ठीक है जाइए आप लोग, सारे पेपर क्लियर करके दे दिया। तो मैं सोचता हूँ अगर उस दिन जो पुलिस मुझे सहानुभूति के तौर पे बुद्धि दे रहा था कि तुम भी इस प्रकार का काउंटर केस कर दो कि ये जो है हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ है, या तो कह के हमारे ट्रस्ट के साथ इन लोगों का झगड़ा है और हमको हानि पहुंचाने के लिए एक्सीडेंट हुआ। मान लीजिए थोड़ी देर के ये बुद्धि जो मुझे दिया जा रहा था, अगर मैं इसको ले लिया होता तो शायद परमेश्वर हमारी मदद नहीं करता और
जो है वो दरोगा का जो मन बदला था वही नहीं बदलता। हो सकता हमारे भाई को जेल भी हो सकती थी, क्योंकि एमपी रोडवेज के बस को एक्सीडेंट किया था। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं संसार भी बुद्धि देता है, और वो अपने समझ के अनुसार बुद्धि देते हैं, और बहुत बार उनका बुद्धि शैतान से ही प्रेरित होता है। सो मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी बुद्धि को ले रहे हैं, कहाँ से मेरी बुद्धि आ रही है, मेरी बुद्धि का स्रोत कौन है, और उस बुद्धि को जो हम ले रहे हैं वो हमारे जीवन में कौन सा चरित्र और चाल चलन को उत्पन्न करेगा। ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सोचने के लिए। संसार के लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, लेकिन वो अपनी बुद्धि से, अपने समझ से, और आपको लगेगा भी कि इस बुद्धि पे चलने से मेरा फ़ायदा है। लेकिन याद रखिएगा, नीति वचन उसका 16 का 25 पद में लिखता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा जान पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि आपको मिलेंगे जो संसारिक है, शैतानी है और शारीरिक है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपके बचाव को मैं भी और भी एक दो उदाहरण में बताऊंगा आपको। आप सुनिए आज कैसी बुद्धि है। 16 का 25 पद लिखता है नीति वचन का, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। मतलब इस प्रकार की बातें जो उस परिस्थिति में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद दिखेगा उस बुद्धि का इस्तेमाल करने से, लेकिन बोलता है उसका अंत में मृत्यु ही मिलती है। जान लीजिए, जो बुद्धि संसार की ओर से आती है, शैतान की ओर से आती है और शारीरिक है, आत्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो बुद्धि अंत में आपको विनाश में ही ले जाती है, मृत्यु में ले जाती है। इसलिए आज हमको निश्चित करने की आवश्यकता है कि मैं स्वर्गीय बुद्धि और जो ऊपर से आने वाली बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि है, उससे मैं नियंत्रित किया जाऊं, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा 100% जो है अच्छा है और भला है। क्योंकि परमेश्वर में कोई बुराई नहीं, वो जो बुद्धि हमें देगा उसमें कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। एक और बात बताऊंगा, जब मैं उसी टीम में था तो एक बार मुझे उस टीम के लिए कुछ खरीदने के लिए भेजा गया। तो जब मैं वहाँ से परचेज किया, बहुत अच्छे अमाउंट की मतलब मात्रा की चीज़ें थे, तो शायद वो बहुत खुश था और मुझे हमेशा के लिए एक कस्टमर बनाना चाह रहा था। तो उसने कहा, भैया कितना का रसीद बनाओ। तो मैं बोला, कितना का रसीद का जो हिसाब से है, जितना उससे जोड़ के आप बना दीजिए। नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आए हैं मेरी दुकान में पहली बार, इतना आप सामान खरीदे हैं, आपको तो फ़ायदा होना चाहिए। तो सस्ता के लिए खरीदे, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होना चाहिए ना। मतलब क्या फ़ायदा मुझे होना, फ़ायदा तो हो ही रहा है सामान। नहीं, आप समझे नहीं। अगर 100 का माल आप लिए हैं ना, तो हम यहाँ दिखा देंगे 200 का, 50 उसमें से मतलब पूरे मतलब 50 आपका 50 मेरा, है ना। सामान भी आप ले जाइए और दाम ज़्यादा दिखा दीजिए, लेकिन आप पैसा हमको कम ही दे रहे हैं, हम ज़्यादा रसीद में दिखा देंगे, वो आपकी जेब में हो जाए। वाह, बहुत ही फ़ायदे की बात है। और संसार में ये बात होता है। आज जितने भी डीलिंग्स होते हैं, कई बार इसी प्रकार के डीलिंग्स होते हैं। दिखाया कुछ जाता है और चार्ज कुछ किया जाता है, ताकि उन लोगों का बिजनेस रिलेशनशिप बना रहे और फ़ायदा होता रहे। ये बातें कई बार मैंने जो है सामना किया है। सो ये संसार की बुद्धि है कि पैसा बनाओ, फ्री में पैसा बनाओ। तुम काम कंपनी के लिए कर रहे हो, कंपनी का सामान जा रहा है, लेकिन उस बीच में आप जिसको बिजनेस दे रहे हो वो आपको जो है बिल ज़्यादा का बना के दे देगा। सो मेरे प्रियो, ये क्या है, किसकी बुद्धि है? अगर आप एक बार करोगे, बढ़िया पैसा लग गया, तो आपको लगेगा अरे क्या बढ़िया है, चलो इस तरह। तो फिर आप भी डील कर सकते कि भैया ठीक है, आप क्या कमीशन दोगे मेरे को, है ना, इसको लेने के लिए क्या कमीशन दोगे, ये आपके अंदर भी आने लगेगा। मेरे प्रियो, अच्छे अच्छे लोग जो है धन के लोभ और लालच में अपने विवेक और अपने विश्वास तक को खो दिए। तिमोथी की किताब कहता है ना, इसके विषय में कहता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संसार में और शारीरिक और एक शैतानी बुद्धि है।
आप जानते हैं आदम और हवा को बुद्धि देने वाला शैतान, आप याद कर रहे हैं, उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में जो है कि हम लोग उस घटना को देखते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा था ये सुंदर सी वाटिका मैं तेरे लिए बनाया हूँ, यहाँ तुम्हारे जीवन यापन के लिए सब चीज़ का प्रबंध मैं रखा हूँ, बस तू इसकी देखभाल करना, केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, है ना, मतलब किसी बुराई को ना जाना। परमेश्वर को पता था शैतान है वो कभी ना कभी इनको बरगलाएगा, तो मैं जितना बता दिया हूँ उतने पे चलना, उसके अलावे कोई बुरी बातों पर कोई ध्यान ना देना। ये परमेश्वर की बुद्धि थी आदम और हवा के लिए, उनके जीवन की भरपूरी और शांति, खुशी और आनंद सबके लिए। लेकिन तब शैतान आता है, शैतान उसे बुद्धि देता है, नहीं नहीं नहीं, सुनो, परमेश्वर तुम्हारी भलाई नहीं चाहता है, वो तुमको ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहता। उसे पता है इस फल को खाओगे ना मरोगे नहीं, खा लोगे ना तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, फिर तुमको परमेश्वर की अधीनता गुलामी करने की जरूरत नहीं होगी, तुम अपने मन के राजा होगे, स्वतंत्र हो जाओगे। और ये बुद्धि आदम और हवा ने ले लिया। ये बुद्धि शैतान की ओर से आई थी, पहला बुद्धि परमेश्वर उनको दिया था। और यहाँ हम लोग देखते हैं ऐसी चीज़ें बहुत ही अपीलिंग लगती है, लगता है कि मेरे कितने बड़े अच्छे फ़ायदे की बात है। जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी जो शैतान की ओर से, संसार की ओर से, शैतानी बुद्धि के विचार की ओर से होगा। सावधान, आप परखिएगा ये बातें जो आ रही है क्या ईश्वरीय बुद्धि से मेल खाता है या नहीं। अगर यही बात, अगर इस परिस्थिति में मुझे सलाह लेने की बात होती तो बाइबल या परमेश्वर मुझे क्या सलाह दिया होता। मेरे प्रियो, आज बहुत लोग इसमें चूक जा रहे हैं और इसके कारण वो अपने जीवन को कष्टमय बना रहे हैं, अपने जीवन पे जो है वो बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आ रहे हैं। आदम हवा ने शैतान की बुद्धि को ले लिया, बुद्धि कुछ करने के लिए सिखाया गया और उन्होंने परमेश्वर के बुद्धि से चुनाव नहीं किया, लेकिन शैतान की बुद्धि से चुनाव किया और ये उनके लिए विनाशकारी बना। आदम और हवा परमेश्वर से जो अलग हो गए, अदन की वाटिका से उनको निकाला गया और आज हम उसके परिणाम को देख रहे हैं। एक शैतानी बुद्धि ने पूरे मानव जाति को एक इतने बड़े विनाश के गर्त में डाल दिया, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी, मानसिक रीति से भी पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। तो आज मेरा फोकस है संसारिक, शारीरिक, शैतानी बुद्धि और एक स्वर्गीय बुद्धि, आत्मिक बुद्धि। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ना तो परमेश्वर बुद्धि के बारे में कई बार कहता है। देखिए, याकूब की पत्री में एक बुद्धि के बारे में बोलते हैं और ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? ये अंधेरी बुद्धि, बुद्धि जो अंधेरी हो गई। ओके, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसमें इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों उसका 4 अध्याय 17 पद से लिखता है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ना चलो। अन्य जाति लोग जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसे ना चलो। क्यों प्रभु कह रहा है उन लोगों से जिन्होंने अब यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाया है? परमेश्वर उनसे ऐसा क्यों कह रहा है कि अब तुम ऐसे ना चलो? क्यों? क्योंकि संसार के लोग जो चल रहे हैं वो कौन सी बुद्धि से चल रहे हैं? 18 पद में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से गए। मतलब अंधेरी बुद्धि, बुद्धि जिसमें प्रकाश था, परमेश्वर का, भलाई का मार्ग था, सच्चाई का मार्ग था, आनंद का मार्ग था, लेकिन अब परमेश्वर से अलग हो जाने के कारण, शैतान के अधीनता में आने के कारण वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो अंधकार बन गई। हमेशा अंधकार जो है
एक विनाश को, एक हताशा को, एक निराशा को दिखलाता है। क्योंकि लोग कहते हैं मेरा भविष्य मुझे अंधकार लग रहा है, मतलब अंधकार मतलब एक निराशाजनक स्थिति। संसार के लोग हैं जिनका परमेश्वर से रिश्ता नहीं है बाइबल के, उनके पास जो बुद्धि है ना वो अंधेरी बुद्धि है। उसने अपना स्टेटस नहीं खोया है, लेकिन उसका जो है परिस्थिति बदल गया, वो भी बुद्धि है लेकिन वो अंधेरी बुद्धि है। मेरे प्रियो, अंधेरा हमारे भविष्य को अंधेरा ही बनाएगा। अंधेरी बुद्धि हम पता है। और अंधेरी बुद्धि किस कारण है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर से अलग हो गए, उनका मन कठोर हो गया, परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया। अगर इस प्रकार के लोग आपको बुद्धि देंगे, इस प्रकार के लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, इस प्रकार के लोग आपको अपने सलाह में चलाएंगे, तो आप समझ लीजिए आप अंधकार की ओर ही आप छाने लगेंगे। एक और बुद्धि के बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे प्रियो ये विश्वासी लोगों से भी हो सकता है और अविश्वासी लोगों से भी हो सकता है। आइए हम लोग भजन संहिता और उसका जो है हम लोग भजन संहिता नीति वचन और उसका 3रा अध्याय को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए प्रभु क्या कह रहा है नीति वचन के द्वारा। 3रा अध्याय उसका 7 पद। ओके, इसको क्यों नहीं हम 5 पद से पढ़ें। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। समझ हमारी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का, सुनिए एकदम ध्यान से सुनिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। स्मरण करके सब काम करने का मतलब ये काम प्रभु के दृष्टि में ठीक है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि यीशु का नाम स्मरण करना। स्मरण करने का मतलब, उसको स्मरण करने का मतलब कि मेरे प्रभु के दृष्टि में ठीक है कि नहीं है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग वो निकालेगा। 7 पद में कहता है अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रखना। ओके, इसके बाद बहुत सारे ब्लेसिंग लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अपनी बुद्धि का, देखिए कभी कभी विश्वासी लोग भी अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। ये बुद्धि बाइबल से मिली है, बाइबल बता रहा, हम जान रहे हैं बाइबल की बुद्धि ये है, लेकिन थोड़े समय के लिए हम सोचते हैं चलो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं ये करता हूँ, ठीक है। अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो अपनी बुद्धि पे चलना कोई जो है मतलब नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वो तो परमेश्वर की बुद्धि को ठुकरा ही देते हैं, अपनी बुद्धि से और अपने सोच से हर चीज को करते हैं। सो बोलता अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। मेरे प्रियो, हम लोग मनुष्य है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि क्या है, वही पतित वाली बुद्धि है जिसको शैतान ने गिराया था। लेकिन हमारी बुद्धि जो परमेश्वर के स्वर्गीय बुद्धि से जो हमारा बुद्धि स्थापित होता है, अगर हम उसका सहारा लेंगे तो हमारे लिए फायदा है। ओके, तो यहाँ पर लिखता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आइए हम लोग देखते हैं कैसे लोग अपनी बुद्धि में अपने आप को बुद्धिमान जता करके निर्बुद्धि हो गए। आपको शायद ये वचन याद आ गया होगा मेरे इस हिंट से। रोमी उसके 1 अध्याय में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, उस पर इस प्रकार से लिखा है, रोमी उसका 1 अध्याय। ओके, देखिए शैतान की बुद्धि में मनुष्य चला और वो मनुष्य गिर गया। अब उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वो जो है अपने सोच से इवन अपने लिए परमेश्वर बना रहा है। उस परमेश्वर को जिसने उसे बनाया था, रचा था, उसके लिए हर एक भलाई को उसने ऑलरेडी रख दिया था। अगर वो उसके बुद्धि को पकड़े रहते जो उन्होंने उनको बताया था, तो जो है उनका जीवन बहुत ही आशीषमय होता। लेकिन शैतान की बुद्धि से वो गिर गए और अब जो है शैतान जो उनको इस स्थिति में डाल दिया कि परमेश्वर की बुद्धि मत लेना, अब तुम अपनी बुद्धि से चल सकते हो। आदम को तो गिराने का वही था ना कि अब तुम जो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब परमेश्वर से कंसल्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, तुमको जो समझ में आए अपने मन में वही करना और तुम ठीक हो जाओगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 अध्याय रोमी और उसका हम लोग पढ़ेंगे 20 पद से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, 18 पद से ही क्यों नहीं पढ़ते हैं, आइए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
सत्य यानी कि परमेश्वर के ओर से दिए जाने वाली शिक्षा और बुद्धि। अगर आपको याद होगा तो पिछले बार हम लोग ने पढ़ा था नीति वचन में, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। नीति वचन मैं उस वचन को फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। ये है आपका मेरे ख्याल से 8वां अध्याय है, 8 अध्याय का 33 पद। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। ये कौन सी शिक्षा? परमेश्वर की शिक्षा, शैतान की शिक्षा नहीं, संसार के लोगों की शिक्षा नहीं, लेकिन बाइबल जो परमेश्वर की शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। परमेश्वर की शिक्षा को सत्य कहा गया है ना। परमेश्वर का वचन सत्य है। भजन संहिता 19 अध्याय में 7 पद से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन को सत्य कहा गया है। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध, मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो उसका 1 अध्याय का 18 पद से, परमेश्वर का क्रोध जो उन लोगों की सब आभक्ति और अधर्म पर स्वच्छ से प्रकट होती है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। अधर्म क्या है? जो परमेश्वर की दृष्टि में जो चीज़ें गलत है, उसके द्वारा सत्य को, जो सही बात है परमेश्वर की ओर से, उसको दबा दिया जाता है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। कैसे प्रकट किया है? उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के आरंभ से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर का कार्य और आज की जितने भी वैज्ञानिक खोज हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है एक बात को बताता कि एक इंटेलिजेंट, एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट कोई है जो सारी चीज़ों को रचा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर है। ऐसा कहना कि सुपर इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं, वो तो परमेश्वर है, वो विराट परमेश्वर है, अगम बुद्धि उसके पास है। मेरे प्रियो, कहता है कि इसके सारे गुण प्रकट हैं पृथ्वी पर, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, यह मनुष्य के बारे में कह रहा, उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, अपने मन में विचार करने लगे, है ना, अपने सोच का सहारा लेने लगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, सुनिए अभी हमने पढ़ा था निर्बुद्धि मन, उनका जो अंधेरा मन पड़ा था, यहाँ पर वही बात है, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कैसे? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। उन्होंने सोचा कि आओ हम परमेश्वर को बनाएं। जो समझ में आया, आकाश की चीज़ दिखाई दिया, धरती के नीचे रेंगने वाले कोई चीज़ दिखाई दिया, सृष्टि की कोई चीज़ दिखाई दी, सबको जो है उन्होंने एक बना लिया, उसका रूप आकार कहा, यही हमारा परमेश्वर है। अपने आप को बुद्धिमान जताकर, यहाँ पर क्या है, वो बुद्धि और सोच जो शैतान ने उनको दिया। एनीवे, शैतान तो चाहता था सच्चे और जीवित परमेश्वर से इंसान का मन भटक जाए, तो उसके मन में ऐसी बुद्धि सोच दे दिया कि ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, लेकिन सच्चे परमेश्वर को नहीं माना। सो मेरे प्रियो, इसके बाद आप देखते हैं उनकी दशा क्या हुई, पाप में गिरे, उनका स्थिति बुरा हो गया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। अगर जो लोग उसकी ओर नहीं फिरेंगे, उनकी दशा वो होगी जो इस अध्याय में लिखा है। इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा। सो आप देख रहे हैं, निर्बुद्धि मन, अपने दृष्टि में बुद्धिमान, अंधेरा मन, ये सब जो है शैतान के प्रभाव से, जो मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने एक शुद्ध बुद्धि दी थी, सद्बुद्धि दी थी, वो भ्रष्ट हो गया। और आज इंसान इस भ्रष्ट बुद्धि पे चलता। अगर भ्रष्टाचार क्यों है इस देश में? क्योंकि उनकी बुद्धि उसी रीति से काम करती। कितना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान अफसर भी भ्रष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। उसका चाल चलन, सोच, विचार, चरित्र जो कुछ है, वो जो है उससे नियंत्रित हो गया है। मेरे प्रियो, आज आप कौन से बुद्धि से नियंत्रित हैं? स्वर्गीय और आत्मिक बुद्धि से, जो परमेश्वर की ओर से आता है,
या जो संसार और शैतानिक बुद्धि। ये बुद्धि क्या चीज़ होती है? ये बुद्धि हमारे ज्ञान और समझ से जुड़ी हुई बातें हैं, ये हमारे सोच और विचार के सही चीज़ निर्णय लेने की बातें हैं। तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसकी बुद्धि अंधेरी है, उसका सोच जो है गलत है, और ये लोग जो है आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा भी है और बुरा सलाह भी है। सो हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, मैं जिससे ताल्लुकात रखता हूँ, जो मेरा सलाहकार है, जो मेरे लोग हैं हमको बुद्धि देते हैं, उनकी बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि से जुड़ी है या संसारिक बुद्धि से। अगर स्वर्गीय बुद्धि है तो आप आशीषित हो जाएंगे, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि नहीं है तो आशीषित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन वर्ल्ड में, मसीह दुनिया में, इवन पास्टर्स लोगों के लिए जो है एक कहावत है, मेंटोर। उसका मतलब है कोई ऐसा अनुभवी और अच्छा व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब और नज़दीक है, परमेश्वर से सुनता है, वैसे व्यक्ति के आप संरक्षण में रहना, सलाह उससे लेना, बुद्धि उससे लेना, अगुवाई उससे लेना। इसके संबंध में मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए कैसे, किस प्रकार लोग कई बार परमेश्वर के बुद्धि को नहीं लेकर के शैतान और संसारिक बुद्धि को अपने हाथ में लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा याकूब में कि इस प्रकार की बुद्धि जो संसारिक, शारीरिक और शैतानी है, ये परमेश्वर की ओर से आने वाली बुद्धि नहीं है। सो आइए उस घटना को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। राजा सुलेमान जब मर गया तो उसका बेटा रहोबियाम जो है वो राज करने के लिए खड़ा हुआ, और जब वो राज करने के लिए खड़ा हुआ तब प्रजा के लोग जो सुलेमान के कारण बहुत सारी बातों में जो दुखी थे, इसलिए उन्होंने उसके बेटा को बुलाकर चाहा कि वो अब उन बातों जिसके कारण प्रजा दुखी होते थे, उन बातों को तुम बदलो, ताकि जो है आगे को सारी प्रजा तुम्हारे साथ रहे और वो तुमसे खुश रहे। इसके संबंध में बुजुर्ग लोगों ने उनको कुछ उसको सलाह देने के बोला। आइए हम लोग पढ़ते हैं 12 अध्याय को, ध्यान से सुनिएगा। मेरे जो संदेश है उसको ये हिस्सा बाइबल का बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है, 2 प्रकार की बुद्धि के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे 12 अध्याय को। रहोबियाम शकेम को गया, क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर यरूशलेम में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहोबियाम के पास जाकर यूँ कहने लगे, मतलब सुलेमान के बेटा के पास जाकर कहने, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को, उस भारी जुआ को जो उसने हम पर डाल रखा है, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो आओ, जाओ, 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। जब उन लोगों ने ये प्रपोजल रखा तो ठीक है, एल्डर लोगों ने तो बोला जाओ 3 दिन के बाद आना, मैं आप लोगों से बात करूँगा। तब क्या हुआ, ये बुजुर्गों के पास गया जो बुद्धिमान लोग थे। तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो, क्या बुद्धि देते हो? क्योंकि उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। ये उन बुजुर्ग बुद्धिमान लोगों का सलाह था। रहोबियाम ने उनकी संपत्ति को छोड़ दिया, बोलते ये बुद्धि जो ये लोग दिए उसको छोड़ दिया, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूँ? ये जवानों से पूछा, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो, क्या बुद्धि देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, तू उसे हल्का कर। जवानों ने उसके संग जो बड़े हुए थे उनको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर।
तू उनसे यूँ कहना, मेरी 6 उंगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूँगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। देखिए, ये दो ग्रुप बुद्धि दे रहा। एक जो बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, परमेश्वर की बातों को जानते, बहुत अच्छी सलाह दिया, तू अपने प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार कर, उनके साथ जो है तू अच्छा रहेगा तो वो लोग सदा तुम्हारे साथ है। लेकिन वो उनको छोड़कर अपने मित्रों को ले लिया। और इसके बाद जो है, जब तीसरे दिन वो मिला उन लोगों से जो लोग कहने के लिए आए थे कि तू इस तरह से कर, बुजुर्गों के बुद्धिमानी वाले जो है सलाह को छोड़कर, सम्मति को छोड़कर, बुद्धि को छोड़कर उसने जवानों की बुद्धि ली और उन लोगों कहा कि मेरे पिता से ज़्यादा भार मैं डालूंगा। मेरा पिता तुम्हें जो छड़ी से कोड़ों से ताड़ना देता था, मैं तो तुझे बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। ये बात सुनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लिखता है, तब लोगों ने कहा, तब राजा ने जब कड़ी बातें की तो उसके बाद लिखा हुआ है, इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी यहयाह के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश है, हमारा तो इसे के पुत्र में कोई भाग नहीं। उन्होंने समझा कि अब ये राजा हमारा नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, तो अब हम इसके प्रजा बनकर रहने की क्या हमारी ज़रूरत है। अब हम लोग जो है अपने आप को इसके अधीनता से निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि रहोब्याम को पत्थरवा करके मारा गया। ये रहोब्याम पत्थरवा करके मारा गया। अगर ये बुद्धिमानों की बात को सुन लेता और जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि उसे दे रहे थे, बहुत अच्छी बुद्धि दे रहे थे, अगर वो सुन लिया होता तो कोई रहोब्याम को छूने नहीं पाता। अगर उसके शत्रु भी होते तो पूरी प्रजा अपने राजा के बचाव में खड़ा होता। देखिए, आज हमारे पास भी ऐसे ही, हम किसकी बुद्धि को ले रहे हैं, स्वर्गीय बुद्धि को ले रहे हैं या शैतानी बुद्धि को ले रहे हैं। आइए हम अंतिम चरण में चले उस वचन को पढ़ते हुए, और आपको समझ में आ जाएगा और आज से हम सतर्क हो जाए हम कौन सी बुद्धि में चल रहे हैं। आइए, दोनों बुद्धि मैंने बताया कि अपना परिणाम उनके जीवन में लाएगा। अगर शैतानी संसारिक बुद्धि लेंगे तो वो क्या पैदा करेगा, क्या चरित्र बनाएगा, क्या आपका चाल चलन बनेगा। और अगर ईश्वरीय बुद्धि से आप प्रेरित हैं, नियंत्रित है, तो आपके अंदर में क्या बातें उत्पन्न होगा। और हमारा चाल चलन बताएगा कि हम कौन से बुद्धि में चलने वाले हैं। हम कितने अपने बारे में जताई लोगों को, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन जब हमारे जीवन की बातें, हमारा चाल चलन, व्यवहार, सोच प्रकट कर देगा कि हम कौन सी बुद्धि से नियंत्रित हैं। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं इस हिस्से को और अंत करेंगे। याकूब 3 अध्याय 13 पद में, तुम में जो ज्ञानवान यानी बुद्धिमान है, समझदार कौन है। ऐसे लोग अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, यानी कि परमेश्वर की बुद्धि से जो चाल चलन बनता है, नम्रता सहित प्रकट करे, जो ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है। जो सोच, जो समझ परमेश्वर देता है हमारे जीवन के एक एक बातों के लिए, उसके द्वारा जो चाल चलन उत्पन्न होता है, तुम उसको दिखलाओ। अब खुलासा कर रहा है, संसारिक शैतानी शारीरिक बुद्धि से प्रेरित रहने वालों के जीवन में क्या बातें रहते हैं। पर यदि तुम में, सुन लीजिए, हमको सुनना है इसे और हमको विचारना अपने बारे में। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी दाह और विरोध रखते हो किसी के प्रति, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान यानी बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से आता है, परंतु संसारिक, शारीरिक और शैतानी। अगर ये डाह है, विरोध है, घमंड है ना, और जो है आपके अंदर में अगर ये बातें हैं, तो ये संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है।
ये सब जो लोग संसारिक और शैतानी और शारीरिक बुद्धि से प्रेरित लोग हैं ना, वो उन लोगों के जीवन में ये सब आएगा। कड़वी डाह, विरोध, घमंड, झूठ और जो है बखेड़ा करने वाले और दुष्कर्म करने वाले, उनका चाल चलन चरित्र बताएगा कि वो जो है संसारिक शैतानी बुद्धि से नियंत्रित और प्रेरित है। लेकिन अब सुनिए स्वर्गीय बुद्धि के बारे में। पर जो ज्ञान, करेक्ट कर लेते हैं हम लोग उसको, अंग्रेजी में विस्डम है, परंतु जो बुद्धि ऊपर से आता है, जो सम्मति ऊपर से आता है, जो सम्मति सलाह ऊपर से आता है, जो बाइबल में हमारे लिखा हुआ है, और प्रभु के लोग जो इस बुद्धि से चलते हैं और लोगों को सलाह देते हैं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते, मेल मिलाप वाला जीवन होता है। देखा स्वर्गीय बुद्धि क्या है, आत्मिक बुद्धि क्या है? सबसे पहले तो पवित्र है, दूसरी बात बोल रहा मिलनसार है, कोमल है, मृदु भाव है, दया से भरा, अच्छे फलों से लदा हुआ, अच्छी अच्छी बातें उनको देखने हो, कोई पक्षपात कपट नहीं रखता है, मेल मिलाप करता है। मेरे प्रियो, ये स्वर्गीय बुद्धि का जो नियंत्रण प्रभाव है, जो ऐसा चाल चलन हमारे जीवन में लाता है। और स्वर्गीय बुद्धि आपके लिए आशीषमय है। शैतानी बुद्धि अंत में आपको पीड़ामय लगेगा, अंत में कष्टमय लगेगा, अंत में आपको महसूस होगा काश जब रहोबियाम को लोग मारने लगे पत्थरों से, प्रजा विरोध हो गए, ये लोग तो बोला, सोच रहा होगा काश मैं उन बड़े बुद्धिमानों की बात ले लेता और उस पर चलता तो आज मेरी दशा नहीं होती। लेकिन उसने अपने लिए एक परिस्थिति पैदा कर लिया और लोग उसके अधीन होने के लिए बदले में, गुलाम होने के बदले में या उसकी प्रजा होने के बदले में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही होता है जो संसार की बुद्धि में चलता है, एक दिन यह संसारिक और शैतानी बुद्धि उसको उसके जीवन के उस क्षेत्र में पहुंचाता है जहां उनके कितने भी एहसास करने पर उनके लिए जो है दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि पे चलते हैं, ईश्वरीय बुद्धि पे चलते हैं, और ये बुद्धि कहाँ से आती है? बाइबल से आती है। और प्रभु के अच्छे सेवक दास जो इस बुद्धि से प्रेरित हैं, उनके सिखाने से आती है, उनके सलाह में आती है। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करें, वही हमारे जीवन को शेप करे, हमारे चाल चलन को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को, और हम अपने जीवन में उस बुद्धि से चले। और वो बुद्धि जब लोग देखेंगे तो वो पवित्र है, मिलनसार है, मृदु भाव है, कोमल है, अच्छी बातें उनके जीवन में दिखाई देती है। लेकिन जो लोग संसारिक और शैतानी बुद्धि से प्रेरित हैं, वो आज चर्च में आ सकते हैं, गीत गा सकते हैं, कभी कभी प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में स्थिति परिस्थिति आती है तो जो है वो करते हैं जो उसकी अपनी बुद्धि या शैतान की प्रेरणा से जो बुद्धि आती है, मनुष्यों की बुद्धि है, उसमें चलने लगते हैं। सो मेरे प्रियो, हम संसारिक शैतानी और शारीरिक शैतानी बुद्धि से नहीं, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि से जीवन बिताएं और आपका भविष्य हमेशा उज्जवल होगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो आप अपने जीवन में जरूर प्रचार करें, आप कौन सी बुद्धि से नियंत्रित हैं, प्रेरित हैं, संचालित हैं, आपका चाल चलन चरित्र कौन सी बुद्धि से स्थापित हो रहा है, स्वर्गीय बुद्धि या तो संसारिक शारीरिक शैतानी बुद्धि से। ये आपका चुनाव है, जो भी चुनेंगे उसी का परिणाम आप अंत में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इतनी सुंदर और अद्भुत बातों को आपने हम पर प्रकट किया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक आज इस संदेश के मुताबिक अपने जीवन को संसारिक शारीरिक शैतानी बुद्धि से नहीं, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि से पिता परमेश्वर हम लोग अपने जीवन को चलाएं और हमारे जीवन को हम संचालित होने दें, नियंत्रित होने दें। ऐसा हर एक की मदद करना। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस कोरोना काल में मैं सभी कलीसिया के सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस घड़ी प्रभु सबको अपने सुरक्षा में रख। और कुछ लोग
जो ऐसे स्थानों में काम करते हुए रहते हुए इससे प्रभावित हो चुके हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ तो उनको भी छू ले। प्रभु आपका वचन में लिखा है, धर्मी पर अनेक विपत्तियाँ आती तो है लेकिन तू उनसे उनको मुक्त करता। मैं धन्यवाद देता हूँ और उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो किसी भी तरह से इन प्रकार की बातों से पीड़ित है। यीशु के नाम में ये सारे जो है प्रभाव उनके शरीर से जाता रहे। यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए और जो लोग चंगे हैं और जो लोग सुरक्षित हैं प्रभु, वो सुरक्षित बने रहें। हम धन्यवाद देते हैं, तो अपने लोगों के सुध ही लेता है। आपकी कृपा भरे हाथ में पूरे कलीसिया को मैं सौंपता हूँ। हर एक की तू सहायता करना और मदद करना। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ हम मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।